ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 17 से 23 जनवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से जाकर के आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो लोग मुझसे सेवाएं ले चुके हैं पहले, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैदिक आश्रम पर से 2 और पूजाएं प्रारंभ की गई हैं। पूजाएं तो पुरानी हैं, बहुत पहले से चली आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी लिस्ट में उपलब्ध नहीं थी। जो अब हुई है वो है पितृदोष के निवारण से संबंधित। श्राद्ध के अलावा पितृदोष निवारण या पितरों को प्रसन्न करने के लिए, एक्चुअली इसको दोष ना कहा जाए बल्कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ गायत्री अनुष्ठान जोड़ा गया है और गायत्री अनुष्ठान जोड़ा गया। गायत्री अनुष्ठान जो है वो तमाम हर तरह के समृद्धि प्राप्ति के लिए होता है। हर प्रकार के दोष को निवारण करने का, चाहे किसी प्रकार का दोष हो उसको निवारण करने का होता है, शुभता के लिए होता है और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पितृ गायत्री अनुष्ठान। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, जो श्राद्ध वगैरह करा चुके हैं, फिर भी घर में कहीं कोई कठिनाई महसूस हो रही हो, तो इस अनुष्ठान को हमारी साइट से बुकिंग करा के करा सकते हैं। अब हम सीधी बात करेंगे राशियों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह में। मेष वालों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ी टकराहट की स्थिति बन रही है, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ भी और अपने से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों। इसका मतलब दोनों तरफ अगर डमाडोल स्थिति हो रही है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि उथल पुथल रहेगा, कार्यस्थल पर थोड़ा उथल पुथल रहेगा। हालांकि ख्याति, प्रभाव, बौद्धिक क्षमता बहुत ज़बरदस्त है इस समय आपके अंदर। आय में वृद्धि का योग है, परिश्रम का परिणाम मिलेगा, भाग्य साथ रहेगी, इसलिए आप उलझनों के बावजूद, बाधाओं के बावजूद निकलते जाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता, कठिनाई, वाद विवाद का योग बनेगा। कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त हों, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। नए अनुबंध, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए यह समय बहुत योगकारी है और आप उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है और इस समय आप दूसरों को सलाह बहुत अच्छा दे सकते हैं। एक अच्छा एनालिटिकल माइंड इस सप्ताह आपका रहेगा, आत्मबल बढ़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो कैरियर में कार्यस्थल के स्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है वो काफ़ी शुभता दिखाई पड़ रही है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर विवाह के लिए जा रहे हैं तो अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय देख करके ही आगे बढ़ें। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए थोड़ा सा परिश्रम के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिल रहा है। इस सप्ताह भी मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, स्ट्रगल अधिक रहेगा। उस कारण कई बार आत्मबल में कुछ कमी महसूस करेंगे, थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ी रह सकती है, विल पावर थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है आपका। नकारात्मक चीज़ें जब मैं बताऊं तो आप समझिए कि उस पर मुझे काम करना है, यानी विल पावर को मुझे बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। हमें डमाडोल नहीं हो रहा है परिस्थितियों से। हमें रिजल्ट अगर तुरंत नहीं मिलना है तो मुझे घबराना नहीं, क्योंकि ग्रह गोचर बदलते रहते हैं और ये संकेत देते हैं, यही अंतिम सत्य है, ये आवश्यक नहीं। तो एक संकेत ऐसा मिल रहा है कि थोड़ा सा आत्मबल आपका डिगा रह सकता है, परिश्रम का परिणाम नहीं मिलेगा, थका देने वाला सप्ताह होगा, बहुत वर्क लोड हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलने से थोड़ा मन अशांत आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग को अचानक कुछ बेहतर धन लाभ का योग बन रहा है। डिस्प्यूटेड हो सकता है मामला, साझेदारी वगैरह के कामों में थोड़ा सा बचें, या इस समय साझेदारी करते हैं तो उसकी आयु लंबी नहीं होगी, उसमें कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में करीबी लोगों के ऊपर आपका कुछ धन और समय जो है वो लग सकता है। थोड़े बहुत आप उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं या उनके किसी काम, उनकी किसी समस्या, किसी उलझन में आपका समय, आपकी बुद्धि जो है वो खर्च हो, इस प्रकार के योग दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय ठीक है, अनुकूल है, उसमें भाग्य का साथ आपको मिलेगा और अच्छे परिणाम आएंगे। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आत्मबल जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा हुआ है और कहीं अति विश्वास में कुछ नुकसान होने का भय दिखाई दे रहा है, तो अति विश्वास से आपको बचने की सलाह है। सेहत का मामला अभी भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के आप सावधान रहें।
ज़बरदस्त नए लोगों के कुछ नए लोगों के साथ रिश्ते उभर सकते हैं। प्रेम का सप्ताह कह सकता हूँ बहुत से लोगों के लिए जो प्रेम पाने के इच्छुक हैं या कहीं रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, तो ये सप्ताह एक बेहतर अवसर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग एग्जिस्टिंग चाहे वैवाहिक जीवन में हो या प्रेम संबंध में हो, उसमें घनिष्ठता और प्यार बढ़ने का संकेत भी इस समय मिल रहा है। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापारिक अनुबंध के दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा है। आपको नए अवसर मिलेंगे, कुछ नए अनुबंध मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का साथ हालांकि उतना अच्छा नहीं है, यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, कष्टकारी होंगी, परेशान कर सकती हैं आपको। अपने ऊपर आप अपनी बचत से, सेविंग से अपने ऊपर धन खर्च करें, इसके संकेत भी इस सप्ताह आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि जो लोग करने के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है। सेहत का ध्यान रखें, पिता के लिए समय कष्टकारी संकेत दे रहा है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह के में कुछ यात्राएं, कुछ मन प्रसन्न और कुछ आपके इच्छा के अनुसार काम हो, इसके संकेत मिल रहे हैं इस सप्ताह। संतान से कुछ मानसिक अशांति या चिंता उभर रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा है, लेकिन दूसरों पर धन खर्च होगा। आपका धन दूसरों पर लग सकता है, और अगर कहीं ऐसे धन आप लगाकर कोई कार्य व्यापार करेंगे तो उसमें हानि लगभग निश्चित है। तो धन लगा करके किसी कार्य व्यापार में किसी के साथ साझेदारी इस समय ना करें। इस सप्ताह उससे आपको बचना है। कुछ भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचिए। भावनात्मक निर्णय आप इस सप्ताह ले सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, और भाग्य जो है वो परेशान कर सकती है। तो भाग्य का बहुत साथ नहीं है। कोई बहुत बड़ा यू टर्न वाला स्टेप नहीं लेना है इस सप्ताह आपको। व्यक्तिगत रूप से चीज़ें थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। अपने लिए मन जो है वो प्रसन्न रहे, घूमने फिरने का अवसर बने, अपने ऊपर धन खर्च हो, इस तरह का सप्ताह यह दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई बड़ा फैसला लेने के लिए ठीक नहीं है। जो काम कर रहे हैं उसको करने का प्रयास करिए, उसमें स्थिरता आप जो है वो बनाए रखिए। घरेलू कामों में धन खर्च हो सकता है, या उससे संबंधित कहीं ऋण कर्ज इत्यादि लेने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। शिक्षा से लाभ है लेकिन भटकाव है। तो जो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, एजुकेशन जिनकी पूरी हो चुकी है, वो बुद्धि के बल पर या प्रतियोगिता में उससे लाभ का अवसर अब आ रहा है। लेकिन जो अभी एजुकेशन में हैं, जिनको कोई इस सप्ताह कंपटीशन देना है, एग्ज़ाम देना है, उनके लिए सफलता के आसार थोड़े कठिन दिखाई दे रहे हैं। उनको प्रयास और करना चाहिए और बुद्धि बल का अधिक प्रयोग करें, शांत रहें, शांतचित्त होकर के आप प्रयास करें, तभी सफलता जो है आपको मिलेगी। सिंह वालों के लिए देखा जाए, सिंह वालों के लिए भाई कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और मान हानि का भय बन रहा है। विशेष करके अगर पूर्व में कोई भी आपसे ऐसा कार्य हुआ है जहाँ की कठिनाई आ सकती है, या जानते समझते आपने कोई गलत डिसीजन लिया है, तो हो सकता है कि यह समय उसको परिणाम में परिवर्तित कर दे, अब कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दे। सबको डरने की जरूरत नहीं है, सबके लिए भयभीत, क्योंकि ग्रह गोचर बनते रहते हैं। अक्सर होता क्या है, हमारे जो वर्तमान है यही कल का भविष्य है, और जो कल का भूतकाल है वो आज का वर्तमान है। तो हमारा जो कल के जो परिणति है, जो हमने कल निर्णय लिए हैं, उसी में आज जाना है। तो अगर हमसे कोई उस तरह का कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जहाँ पर कि कोई समस्या उत्पन्न होगी, तब तो बिल्कुल निर्भीक रहना है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि इस समय आप कठिनाई में पड़ जाएं। नए वाद विवाद से दूर रहिए। कहीं कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे दूर रहिए। किसी भी कीमत पर कोई मामला न्यायालय में ना जाए। इस समय कोर्ट कचहरी राजा के पास ना जाए, किसी उच्च अधिकारी के पास ना जाए, शासन प्रशासन में आपका मामला ना जाए, क्योंकि वो आपके पक्ष में नहीं आएगा, आपको परेशानी हो सकती है। दूसरों के मामले में बिल्कुल टांग मत अड़ाइए। इस समय दूर से कुछ मदद करना है, कोई ऐसा गरीब है, कमज़ोर है, वो सेवा एक अलग बात होती है, लेकिन किसी के डिस्प्यूट में आपको हाथ डालने से इस समय बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें भाग्य का साथ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ नए अनुबंध बनेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर वाद विवाद और मानसिक तनाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। धन जो है वो अन्यत्र अनावश्यक की चीज़ों में खर्च हो, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा नकारात्मक सप्ताह दिखाई दे रहा है। आपको हर क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए। जमीन जायदाद संबंधी कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। संपत्ति बेचकर उससे लाभ के लिए बेहतर समय है। तो जो लोग खरीद फरोख्त का काम करते हैं उनके लिए प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा समय है। और अगर आपका कोई पुराना मकान रुका हुआ है, सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है, वो आप कर सकते हैं। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में
भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में शुभता है, सुख की अनुभूति जो है वो होगी। हालांकि परिवार के किसी सदस्य को शारीरिक कष्ट, चोट चपेट, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या भी आ सकती है, इसके संकेत हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में शुभता, खुशहाली और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के योग है। अच्छे लोगों की सलाह आपको मिलेगी और वो सलाह जो है आपको आगे बढ़ाने वाली होगी, उन्नति कारक होगी। विवाह इत्यादि से दूर रहना है, नए अनुबंध से दूर रहना है। करना इस समय मत करिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। अगर इस समय आप डिसीजन लेते हैं, इस दौरान करते हैं, तो वो समय आपके लिए ठीक नहीं है। और जो विवाहित हैं उनके लिए भी थोड़ा सा यह कष्टकारी समय है। हो सकता है कि उसमें अगर कुंडली बहुत अच्छी मैच नहीं की हुई है शादी के समय या आप लोगों की, तो ये समय थोड़ा सा नकारात्मक है, इसको बचाने की सलाह दूंगा। यात्राएं जो है वो हो सकती हैं और यात्राओं से धन लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। अचानक कुछ लाभ का योग यह सप्ताह आपके लिए दर्शा रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में आपके लिए संपत्ति के दृष्टिकोण से सही समय है। स्थान परिवर्तन का झटके से योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। कहीं कार्य क्षेत्र में सफलता जो है आपको प्राप्त होगी और सम्मान मिले, इसका भी योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग है। मित्रों से खूब अच्छी आप मित्रता निभाएंगे और शत्रुओं से खूब अच्छी शत्रुता निभाएंगे। तो इस समय जबरदस्त मित्रता और जबरदस्त शत्रुता का योग यह सप्ताह आपके लिए दर्शा रहा है। उत्साहित रहेंगे, ऊर्जा भरपूर रहेगी, एनर्जेटिक फील करेंगे। इस सप्ताह में आप आर्थिक मामलों में थोड़ा सा संभल कर लगातार अभी आपको चलते रहना है। हालांकि महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ी चढ़ी रहेंगी, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं को कुछ हद तक आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो यह सप्ताह अगर मैं देखूं तो थोड़ा विवाह शादी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रेम संबंध के आसार बन रहे हैं और कुछ हो सकता है कि उस तरफ आप कुछ निर्णायक जो है वो स्थिति में आप पहुँचें अपने संबंधों को लेकर, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। धन संपत्ति खरीदने के लिए बेहतर समय है। कार्यस्थल पर थोड़े बहुत वाद विवाद जो है वो संभावित हैं, लेकिन आपका पलड़ा भारी रहेगा, आप जो है परास्त नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए परिश्रम का परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खूब सफलता के अच्छे आसार हैं। कार्य व्यापार में सहयोगियों के माध्यम से आपको कुछ लाभ मिलेगा। कोई नए अनुबंध आप इस समय कर सकते हैं, करने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। हालांकि वो डिस्प्यूटेड होंगे और वो लंबे समय तक चलेंगे नहीं, लेकिन आप करें, चाहे परिस्थितिवश करें, शौक से करें, उत्साह में करें, लेकिन कुछ नए अनुबंध आप इस समय कर सकते हैं। इसके योग बन रहे हैं। करीबी लोगों से वाद विवाद और वैचारिक मतभेद, टकराहट का योग इस समय दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष प्रारंभ में बहुत प्रतिकूल, यानी बिल्कुल साथ नहीं, शुरुआत में कुछ नुकसान, लेकिन मध्य और अंतिम भाग में भाग्यवश कुछ लाभ का भी योग बना हुआ है। तो सप्ताह का जो प्रारंभ है वो कुछ नुकसान दे सकता है, लेकिन मध्य और अंतिम भाग उसको रिकवर करेगा, गेन होगा। तो जो शेयर वगैरह में लोग काम करते हैं 24 घंटे भाग्य के भरोसे, वो उन लोगों को थोड़ा सा प्रारंभ में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नुकसान का योग दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है। उसमें कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, बन सकता है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता में भी बाधाएं दिखाई दे रही हैं। आपको प्रयास अधिक करना होगा और मनचाही सफलता प्राप्त ना हो या उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करें तब जाके सफलता मिले, इसके संकेत बने हुए हैं। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों का मन जो है वो बहुत प्रफुल्लित रहेगा, बहुत सी योजनाएं बनाएंगे। कार्य व्यापार को बढ़ाने की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे और उसमें बढ़ोतरी भी होगी। कुछ नई चीज़ें आप प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए आय के नए स्रोत उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिश्रम से भाग्योदय इस समय होगा, इसके संकेत बहुत अच्छे से बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी निरस्ता हो सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़े सुख की कमी महसूस कर सकते हैं। इच्छाएं ज़्यादा होंगी उन पारिवारिक और सुख के मामले में। उन इच्छाओं की पूर्ति शायद ना हो, इस कारण भी कुछ मन अशांत आपका रह सकता है। धर्म के पथ पर बने रहेंगे। यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य में और अंतिम भाग में विशेष करके कुछ शुभता, कहीं किसी उत्सव में भाग लेने का अवसर भी आपके लिए इस समय बन रहा है। धन की बचत करने में इस समय आप समर्थ होंगे और कार्य व्यापार में
से संबंधित कुछ अच्छा निर्णय आप लेंगे, इसके भी संकेत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। विवाह या गहरे प्रेम संबंध में पड़ने से बचना है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए थोड़ा सेहत जो है वो डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही। हालांकि कुछ बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटा मोटा झटका लगे, हल्की फुल्की कोई समस्या उत्पन्न हो, इसके योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। सुदूर जाने से आय में वृद्धि हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए आप प्रयास भी खूब इस समय करेंगे। आप वर्तमान में चाहे आपको कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन आप उससे आगे बढ़ने के लिए खूब प्रयास करेंगे, और मुझे लग रहा है कुछ हद तक आप सफल भी होंगे। और अगर भगवान की कृपा से आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही हो, अगर आपको अवसर मिलता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपकी उन्नति के लिए अच्छा जो है वो संकेत दे रहा है, अच्छा योग बना रहा है। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च या उनको सहयोग करने का योग भी बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई है या असफलता का योग बन रहा है। भगवान गणेश की पूजा करिए, मन को भ्रमित मत होने दीजिए, स्थिर भाव से डिसीजन लीजिए, क्योंकि शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सप्ताह बिल्कुल अनुकूल नहीं है, बल्कि भ्रमित होंगे, विचलित होंगे, एक साथ कई चीज़ों पे प्लान करेंगे और हो सकता है किसी में सफलता ना मिले। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के आपको आगे बढ़ने की सलाह इस समय दी जाती है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बाधाओं भरा हुआ है। प्रयास करना है तो आप करिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। बेचैन होने से कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए भाग्य का साथ है, आय में अच्छी वृद्धि है, एक से अधिक आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिश्रम बहुत होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, विचलित भी होंगे, थोड़े घबराहट भी होगी आपको इस सप्ताह में, लेकिन सफलता मिलेगी आपको। और किसी न किसी प्रकार से आपकी आय में वृद्धि हो, इसके बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रयासों के करने के दौरान आपके विचारों से, आपके एफर्ट से, आपके काम की व्यस्तता से पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल भी हो, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में अचानक धन खर्च का योग बन रहा है। किसी को धन दे सकते हैं, अचानक सपोर्ट कर सकते हैं, या कहीं पैसा नुकसान हो जाए किसी काम में, इसका योग भी बन रहा है। तो थोड़ा सा सप्ताह के मध्य भाग में आप सोच समझ करके धन जो है वो लगाइएगा। विवाह करने के जो योग्य लोग हैं उनके लिए योग तो बन रहा है, बातचीत हो सकता है चले, लेकिन चीज़ें फाइनलाइज ना हो तो दिखेगा, दृश्य भाव में रहेगा, लगेगा हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें अड़चनें रुकावटें रहेंगी, वो बहुत स्पष्ट जो है वो योग नहीं बन रहा है। बड़े भाई के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या उसके सुख में कमी बहुत से लोगों को हो सकती है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में आय में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, कार्यस्थल पर किसी के साथ विशेष अटैचमेंट के कारण, चाहे स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री के साथ विशेष अटैचमेंट के कारण कुछ परेशानी, कुछ मानसिक उलझने और उद्विग्नता जो है वो बढ़े, इसके संकेत मिल रहे हैं। करीबी लोगों से विचार बहुत नहीं मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक नहीं है। यात्राओं से लाभ का योग है, स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। घर में कोई मांगलिक कार्य सप्ताह के प्रारंभ में हो सकता है। सप्ताह का जो मध्य और अंतिम भाग है उसमें शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अनुकूल है। उस समय अगर आप कहीं बैठते हैं तो बहुत बेहतर फ्लो में चीज़ों को आप निकालेंगे, कवर अप करेंगे, बहुत अच्छे से आप उसको गेन कर सकते हैं। भाग्यवश कुछ अचानक बड़े लाभ आपको मिले, इसके संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के जो योग्य लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल है, वो चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई अशुभ प्रभाव इस समय नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के सप्ताह काफ़ी हद तक आपके लिए योगकारी बना हुआ है। यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।